आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के बारे में। इस एकादशी को व्रतों के राजा के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में निर्जला एकादशी को बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इस एकादशी को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और इस वर्ष 21 जून 2021 को यह मनाया जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीय पांडव भीमसेन जी ने व्यास ऋषि के कहने पर इस व्रत को धारण किया था। निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि निर्जला एकादशी सूर्य उदय अर्थात एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक इसे निर्जल रहकर बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। और संस्कृत में एकादश का अर्थ होता है 11 और यहाँ 11 क्या है? हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। जब ये सारी 11 चीज़ आप ईश्वर को श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण प्रेम से समर्पित करेंगे तभी आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। समर्पण की भावना से जब आप ईश्वर की साधना करें, एकादशी का व्रत करें, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ होगा। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, अर्थात 12 महीने में 24 एकादशी और अगर अधिक मास भी जोड़ लिया जाए तो टोटल होगी 26 एकादशी। परंतु मात्र इस एक निर्जला एकादशी के व्रत से आपको सारे व्रतों का फल प्राप्त हो सकता है और जाने अनजाने जितने भी पाप आपने किए हैं उसकी भी यहाँ पे निवृत्ति हो सकती है, अगर श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना से इस व्रत को किया जाए। यहाँ एकादशी मात्र शरीर की शुद्धि ही नहीं होती अपितु मन, बुद्धि और आत्मा को निर्मल और पवित्र करने का भी एक माध्यम है। पाप को काटने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली इस एकादशी का विशेष स्थान है। और जैसे मैंने बताया कि 21 जून को यह मनाए जाने वाला है, सोमवार के दिन। इसे व्रतों में, उपवासों में बहुत श्रेष्ठ स्थान इसीलिए भी प्राप्त है। इसकी महत्ता को समझने के लिए यह कथा सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, द्वितीय पांडव अर्थात भीमसेन जी ने व्यास ऋषि से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, मैं अपने भाइयों, अपनी माता और अपने बंधु बांधव की तरह एकादशी और अन्य व्रत करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि प्रज्वलित है और इसीलिए इनका नाम विप्रोधर भी है और भूखा प्यासा रहना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। मैं एक टाइम का भोजन भी ना करूँ तो ये मेरे लिए संभव नहीं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं ताकि मैं इन व्रतों से बिना किए भी पुण्य को प्राप्त कर सकूं और अन्य साधना जैसे जप, पाठ, रात्रि जागरण, पूजा अर्चना आदि जो एकादशी के दिन की जाती है वो सब तो मैं कर सकता हूँ, परंतु व्रत मेरे लिए असंभव है, इसलिए मुझे कोई रास्ता दिखाइए। व्यास ऋषि ने बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें इसका उपाय बताया और लोक परलोक में सारे सुखों को, सफलता, सुख, कल्याण को प्राप्त करने वाली और वर्ष में मात्र एक एकादशी के व्रत मात्र से आप सारे पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, सारे उपवासों के फल को प्राप्त कर सकते हैं और वो है ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और एकादशियों में इसे भी सारे फल को आप प्राप्त कर सकते हैं और जो भी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी उन सारा आपको इससे फल प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने जीवन भर उस व्रत को धारण किया और अंततः स्वर्ग की प्राप्ति की। इस कथा को सुनने मात्र से कहा जाता है सनातन परंपरा में कि पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सोचिए जो इस उपवास को करते होंगे, इस व्रत को धारण करते होंगे, उन्हें कितने बड़े पुण्य की, कितना उनके जीवन में कल्याण को वह प्राप्त करते होंगे। इस उपवास में भगवान नारायण का जप अवश्य करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भले वह जप ओम नमो नारायण हो, क्योंकि नारायण भगवान का नाम ही आपको सब कष्टों से, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय जब आप उपवास करते हैं तो आप ईश्वर के सन्निकट अपने मन से, क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है कि ईश्वर के पास आप निकट करें, ध्यान, जप, साधना के माध्यम से। और जब ईश्वर का आप ध्यान करें तो पूरी तरह अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। अगर आप मनोरंजन में, टीवी, मोबाइल आदि के मन के रंजन में आप लग जाएंगे तो निश्चित ही आप इस व्रत को पूरी तरह आप करने में असमर्थ होंगे। इसलिए ध्यान, पूजा, जप आदि का विशेष स्थान एकादशी के दिन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
ऐसा ना हो कि आप सो रहे हैं या बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और आपका ये दिन पूरा निकल जाए, क्योंकि यह दिन रोज़-रोज़ नहीं आता। ये एकादशी का जो दिन है वो पुण्य अर्जन का दिन है और इस उत्तम व्रत को धारण करके आप सारे अपने जीवन में सुख और सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः निश्चित ही आशा है कि आप इस व्रत को धारण करेंगे, इस व्रत को करने का प्रयास करेंगे और अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे तो आप हमारे चैनल को निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।